हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 11। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं उस विधि से कराऊंगा जो एनसीईआरटी में मेंशन है मेथड। काफ़ी टफ पड़ती है, बच्चों को टफ लगती है, टफ है नहीं लगती है, समझ में नहीं आती उसमें हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बाय स्टेप उस विधि से करा दूंगा सवाल को जो एनसीईआरटी में कराई गई है। इसके बाद एक अपनी विधि से भी करा दूंगा, तो दोनों मेथड से सवाल को करते हैं। तो पहले जो एनसीईआरटी में मेथड दी है उस मेथड से मैं सवाल को करा रहा हूँ। तो उसमें कैसे किया है देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स 12/13 है इसको मान लेंगे। हमने माना कि जो साइन इनवर्स 12/13 है इसको हम x मान लेते हैं। 12/13 बराबर x। और ये जो कॉस इनवर्स 4/5 है इसको हम y मान लेते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 बराबर y। और ये जो टेन इनवर्स 63/16 है इसको z मान लेते हैं। तो ये z के बराबर मान लिया। अब देखिए साइन इनवर्स 12/13 बराबर x है, तो हमारा साइन x बराबर क्या हो जाएगा 12/13। साइन इनवर्स इधर जाता है तो साइन बन जाता है, वो 12/13 अकेले बचेंगे। ऐसे ये कॉस इनवर्स 4/5 बराबर बाय है, तो कॉस इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे कॉस बाय बराबर 4/5। अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइन एक्स है इसकी मदद से कॉस एक्स का मान निकालूंगा, और ये जो कॉस वाई है इसकी मदद से साइन वाई का मान निकालूंगा। आइए समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए ये साइन एक्स है, मैं कॉस एक्स का मान निकाल रहा हूँ, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम कॉस एक्स को √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर साइन का मान रख दिया। साइन का मान क्या है 12/13, और 12/13 पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर चढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो कॉस एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको सॉल्व करें, स्क्वायर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169। कॉस एक्स बराबर यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा तो 169 आएगा, ऊपर भी 169 माइनस 144 आ जाएगा। एक सौ उनहत्तर में से 144 जाएंगे तो आपका 25 बचेगा, नीचे 169। और ये आपका आ जाएगा 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 और 169 को बाहर निकालेंगे तो 13। तो ये आपके पास कॉस एक्स का मान आ गया। अब इसी प्रकार मैं कॉस वाई की मदद से साइन वाई का मान निकालूंगा। तो इसी प्रकार जैसे कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन वाई का फॉर्मूला होता है सेम इसी की तरह, साइन वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर बाय होगा, एक्स मत लिख देना, बाय का मान निकालना है ना तो बाय आएगा, कॉस स्क्वायर बाय आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं लिखना है हमें। अब क्या होगा, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। साइन बाय बराबर 1 माइनस कॉस का मान रख दो, कॉस बाय का 4/5, स्क्वायर कर दीजिए, इस पे दोनों पे स्क्वायर आएगा। साइन बाय बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। साइन बाय बराबर एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 ऊपर भी आ जाएगा, नीचे 16। आपको पता होना चाहिए कैसे लेते हैं एलसीएम। तो 25 और 1 का एलसीएम लिया, पहले 25 आया, फिर 1 का 25 भाग किया, 25 आएगा, 25 के ऊपर गुणा हो जाएगा, 25 आएगा, 25 25 कट जाएगा, ऊपर 16 जाएगा, 1 का गुणा होकर। इस प्रकार से एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। 25 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा 9, और नीचे क्या चल रहा है 25। तो ये साइन बाय बराबर आपका जाएगा, ऊपर 9 लिखा है इसलिए 9 का एक स्क्वायर होता है 3 का, 3 का वर्ग होता है इसलिए 3 बाहर आ जाएगा, और 25 होता है 5 का इसलिए 5 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए कॉस एक्स का मान आ गया, साइन बाय का मान आ गया, और साइन एक्स का ऑलरेडी था और कॉस वाई का ऑलरेडी था। अब मैं क्या करूंगा, इसकी मदद से हमारे पास साइन एक्स का है और कॉस एक्स का मान है, तो इसकी मदद से हम टेन एक्स का मान निकालेंगे। टेन एक्स बराबर, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस। यहाँ पर साइन एक्स का मान रख देंगे जो हमने निकाला था, तो साइन एक्स का मान 12/13 निकाला था।
बटे कॉस का निकाला था हमने 5/13, तो यहाँ पर 5/13 लिख देंगे। ये 13 से 13 कट जाएंगे तो आपके पास 10x का मान आ जाएगा 12/5। इसी प्रकार ये हमारे पास देखिए साइन बाय का मान है और ये हमारे पास कॉस बाय का मान है। इसकी मदद से हम पहले टेन बाय का मान निकालेंगे। तो टेन बाय का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर 10x का लगाया था तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स था। अब हम 10y का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाय बटे कॉस बाय। 10y को ऐसे ही रहने देते हैं। साइन बाय का मान क्या है, अभी निकाला 3/5 और कॉस बाय का मान पहले ही आपके पास था 4/5। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से 10y का जो आपके पास मान आएगा वो आ जाएगा 3/4। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप इस मेथड से सवाल को करते हैं तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि इन स्टेप का यूज करके सवाल को सॉल्व करना है। ये केवल इसी सवाल के लिए मेथड बनाई गई है, मतलब इसमें यूज हो रही है, हर जगह यूज हो ये कंपलसरी ऐसा नहीं है जरूरी कि हर जगह यूज हो जाएगी, इसमें यूज हो रही है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर हमने 11th क्लास में 10a + b का फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसी में मैं a की जगह पे x लिख दूंगा और b की जगह पे y। तो 10x + y, इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 10x + y की बात कर रहा हूँ। तो 10x + y का फॉर्मूला होगा 10x + 10y 1 - 10x × 10y। इस फॉर्मूला में हम यहाँ पर हमने साइन एक्स और कॉस एक्स की मदद से 10x का मान निकाला था अभी पीछे, और साइन वाई और कॉस वाई की मदद से 10y का मान निकाला था। तो यहाँ पर वो मान रख देंगे, हम 10x का मान भी रख देंगे और 10y का मान भी रख देंगे। तो आपका जो 10x का मान आया था, हम इस पेज का यूज कर लेते हैं, क्या आया था देख लेते हैं हम। तो हमारा जो देखें आप 10x का मान 12/5 आया था और 10y का मान 3/4 आया था, इसलिए 10x की जगह तो मैं 12/5 लिख दूंगा प्लस, और 10y का मान क्या आया था 3/4, इसलिए मैं 3/4 10y की जगह लिख दूंगा। बस हमारा काम हो जाएगा। अब बटे का निशान लगाएंगे, 1 - यहाँ पर भी 10x का मान लिखेंगे 12/5, यहाँ पर गुणा लगा दें या यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे तो भी गुणा का ही काम करेगा वो। तो 10y का मान क्या है आपका 3/4। ये 10x + y को ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, प्लस का निशान है इसलिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 5 चौके 20 आएगा एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, है ना, ऐसे एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 20। अब एलसीएम में क्या करते हैं, पहले 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो 5 चौके 20 आएगा, 4 आया, 4 के ऊपर गुणा हो जाएगा, काय में गुणा होगा 12 में, तो ये हो जाएंगे 12 का 4 में गुणा हो रहा है ना, 12 चौके 48 प्लस 4 का 20 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा 3 में, तो 3 5 15। यहाँ पर आप एक काम करते हैं, काट नहीं रहे अपन, एलसीएम लेने के बाद काट देंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो अभी आपको काटा पीटी करने में दिक्कत होगी। इसलिए हम कुछ भी संख्या यहाँ कट रहा है 4 और 12, लेकिन हम नहीं काट रहा है। ये हो जाएंगे 12 चौके 36 गुणा हो जाएगा, पहले गुणा होता है सामने सामने होता है, 12 चौके 36 नीचे जाएगा 20। ये हो जाएगा 10x + y बराबर, ऊपर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 63, नीचे है 20। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का निशान है, तो 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 20। अब 1 का 20 में भाग करेंगे, तो यहाँ पर 1 का 20 में भाग करेंगे तो क्या आएगा 20, और 20 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 20 एकम 20, माइनस 20 का 20 में करेंगे तो 20 एकम 20, और 1 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा 36। अब ये 20 से 20 आराम से आप इनको कट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 10x + y बराबर 63, और नीचे बचेगा घट के माइनस के 16। अब ध्यान से देखें, अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, रुकिए, 10x + y इसको ऐसे लिख सकते हैं -63/16। अब सवाल की शुरुआत में ध्यान करिए कि ये जो -63/16 था ना, वो हमारा देखिए tan z का मान है, tan z बराबर 63/16 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 63/16 की जगह tan z लिख सकते हैं। इसलिए मैं इस माइनस के 63/16 को नहीं, 63/16 की जगह क्या लिख रहा हूँ tan z, माइनस को वैसे ही लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे 10x + y को वैसे ही, इस माइनस को भी वैसे ही, लेकिन ये जो 63/16 है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं tan z। बस हमारी मंजिल आने वाली है, आंसर आने वाला है।
ये है टेन एक्स प्लस वाई को ऐसे ही लिख दो। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन पाई माइनस जेड, पाई माइनस जेड, पाई माइनस पाई का मतलब क्या है 180 और जेड का मतलब क्या है थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आपका दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे में कौन प्लस रहता है साइन, और ये कौन है 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा, माइनस में क्या आएगा 10 जेड आएगा। 10 जेड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 180 लिखा है, 10 चेंज नहीं होंगे, तो 180 में चेंज तो नहीं होंगे, लेकिन ये कैसे आएंगे माइनस के आएंगे और माइनस के क्या आएंगे 10 जेड आ जाएंगे, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 पाई माइनस जेड। इसको सॉल्व करने पे आपका वापस माइनस के 10 जेड आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 10 और ये 10 को कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर पाई माइनस जेड। इस माइनस के जेड को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, माइनस के जेड इधर आएंगे तो प्लस के जेड बराबर पाई। ध्यान से देखिए ये जो x है, हमने सबसे शुरुआत में साइन इनवर्स 12/13 को x माना था, तो साइन x बराबर क्या आ गया था 12/13। तो यहाँ पर जो x था वो काय के बराबर था, साइन इनवर्स 12/13 के बराबर माना था ना हमने, तो हम इस x जगह क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 12/13, तो इस x जगह लिख देंगे साइन इनवर्स 12/13। इसी प्रकार y किसको माना था, y माना था cos इनवर्स 4/5 को, इसलिए हम y की जगह cos इनवर्स 4/5 लिख देंगे प्लस, और देखिए z किसको माना था, z माना था tan इनवर्स 63/16 को, तो tan इनवर्स 63/16 को z माना था, इसलिए z की जगह ये लिख देंगे और बराबर में क्या चल रहा है पाई। अब ध्यान से देखिए ये हमारा पूरा सवाल बन गया, जो हमें प्रूव करना था, जो सवाल हमें प्रूव करना था वो का वो सवाल बन गया। तो सवाल को प्रूव करने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि अगर हम पूरा का पूरा सवाल ही बना दें तो प्रूफ माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे हमने साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 का मान निकाल लिया, और वो मान काय के बराबर है, पाई के बराबर है। तो अगर इसकी लेफ्ट साइड लें तो हम इसकी लेफ्ट साइड में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये काय के बराबर है पाई के, तो पाई लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों साइड ऑटोमेटिक क्या हो गई इक्वल हो गई। ये दूसरा तरीका होता है, मतलब इस तरीके से भी आप सवाल को प्रूव कर सकते हैं। एक तो लेफ्ट साइड और राइट साइड लेके भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, या तो आप लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड लिख दीजिए, या आप इति सिद्धम भी, हिंदी में इति सिद्धम बोलते हैं, इति सिद्धम भी लिख सकते हैं।